Hello everyone, I Utkasha Singh, Department of Electrical Engineering, NIT Polytechnic Nagpur. Students, today we are going to learn about testing of transformer. Previous video, you have learned about foundation of rotating machine. Learning outcome of this video, after watching this video, you will be able to learn about the testing of transformer. Now, testing of transformer having of three types. First is routine test. Under routine test, there are polarity test, phasing out test, voltage ratio test, DC resistance, magnetizing current and core loss, measurement of insulation resistance, high voltage test. Next one is type test. Type test, temperature test and impulse test. Third one is supplementary test. Efficiency test, back to back test. Okay, so already in third chapter you have learned about what is routine test, what is supplementary test and what is type test. Okay, so we are going to see the one of first topic in routine test, phasing out test. What is phasing out test? Phasing out test क्या होता है? phasing out test का मतलब होता है कि किसी भी थ्री फेज या सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर में, थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर बेसिकली हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी है एंड सेकेंडरी वाइंडिंग बिलोंग टू सेम फेज और नॉट. मतलब कि आर वाई बी प्राइमरी साइड की और सेकेंडरी साइड की आर वाई बी, यू हैव टू सी वेदर आर इज, मतलब प्राइमरी की तरफ में आर जो वाइंडिंग है, सो इट्स फेज शुड बी सेम ऑन द सेकेंडरी साइड. सो आपको चेक करना है कि प्राइमरी में अगर फर्स्ट वाइंडिंग इज रेड फेज आर फेज, देन एन सेकेंडरी वाइंडिंग में जो तीन है थ्री फेज में आर वाई बी, तो इनमें से कौन सा फेज रेड है. यू हैव टू चेक द सेम फेज ऑफ बोथ द वाइंडिंग. सो उसके लिए हम लोग फेजिंग आउट टेस्ट करते हैं. फेजिंग आउट टेस्ट इज टू आइडेंटिफाई प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग बिलोंग टू सेम फेज. प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों एक ही फेज से बिलोंग करते कि नहीं, यही आपको चेक करना है. इट इज आर इन प्राइमरी, सो विच वन इज आर इन सेकेंडरी, ये आपको यहाँ पे चेक करना है. Now, as you can see the diagram as shown in figure, यहाँ पे दिख रहा है आपको all the three phase transformer are short circuited except the one under test. ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सारे जो नीचे के दो वाइंडिंग्स हैं, दो फेज जो हैं, वो हमने शॉर्ट कर रखा है, और जो अपर वन है उसका एक साइड हमने सप्लाई डीसी सप्लाई दिया हुआ है, और दूसरा जो साइड है, दूसरी जो वाइंडिंग है सेकेंडरी वाइंडिंग, वहाँ पे हमने एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर रखा है. ठीक है ना. अ स्मॉल डीसी करंट जो है सर्कुलेट होगा थ्रू प्राइमरी वाइंडिंग. प्राइमरी वाइंडिंग को हम एक स्मॉल डीसी करंट सप्लाई देंगे थ्रू स्विच. यू कैन सी दैट स्विच. ओके, नाउ विद द हेल्प ऑफ स्विच इंटरप्ट द डीसी सप्लाई रिपीटेडली. आपको अभी स्विच के हेल्प से ऑन ऑफ करके डीसी सप्लाई को ऑन एंड ऑफ सप्लाई देना है. ठीक है ना, ये हो गया. अभी आपको यहाँ पे ये देखना है कि इफ वोल्ट मीटर इंडिकेट्स, अगर जो आपका वोल्ट मीटर है जब आप सप्लाई देते हो, ठीक है, तो अगर आपका वोल्ट मीटर का जो पॉइंटर है वो डिफ्लेक्ट होता है, दैट मीन्स दैट द वाइंडिंग बिलोंग्स टू द सेम फेज. जो फेज का आप चेक कर रहे हो जहां पे आपने सप्लाई दिया है, और जस्ट उसके पैरेलल में जहां पे आपने वोल्ट मीटर लगाया है, वो दोनों एक ही फेज है, बिलोंग्स टू एक फेज. इफ वोल्ट मीटर
इंडिकेटर डिफ्लेक्ट, अगर वोल्टमीटर का जो इंडिकेटर है वो थोड़ा सा मूव होता है, मतलब कि दोनों एक ही फेज हैं। और अगर आपका वोल्टमीटर इंडिकेट्स नहीं करता है, दैट मीन्स कि दैट इज नॉट द सेम फेज, वो सेम फेज में नहीं है। एंड देन यू हैव टू चेक, यू हैव टू रिपीट द प्रोसीजर बाय कनेक्टिंग वोल्टमीटर। आपको फिर यही प्रोसीजर सेम करना है। वोल्टमीटर को आपको सेकेंडरी वाइंडिंग टू नेक्स्ट सेकेंडरी वाइंडिंग, मतलब जहाँ पे यहाँ पे कनेक्ट है, अभी आपको वही वोल्टमीटर यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा और इस पोर्शन को आपको शॉर्ट करना पड़ेगा। ऐसे करते करते यू हैव टू चेक वेदर कि या अगर ये आपकी आर फेज है, तो अगर यहाँ पे वोल्टमीटर डिफ्लेक्ट नहीं हुआ तो फिर आपको यहाँ पे वोल्टमीटर कनेक्ट करना है। अगर यहाँ पे वोल्टमीटर डिफ्लेक्ट नहीं हुआ तो यहाँ पे वोल्टमीटर कनेक्ट करना है। और यहाँ पे डिफ्लेक्ट हो गया तो मतलब ये प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ दिस आर फेज बिलोंग्स टू दिस। ओके, सो इसके लिए हम लोग फेजिंग आउट टेस्ट करते हैं। ठीक है, आई हैव डन द conclusion that if voltmeter deflects, अगर वोल्टमीटर डिफ्लेक्ट होता है, it indicates the two winding concerned belong to same phase, and if not then two winding belong to same phase. ठीक है, नेक्स्ट वन इज पोलैरिटी टेस्ट। पोलैरिटी टेस्ट जो होती है वो हम लोग इसलिए चेक करते हैं ताकि हम लोगों को सिंगल फेज ट्रांसफार्मर जो है उसका पोलैरिटी वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये चेक करने के लिए हम पोलैरिटी टेस्ट करते हैं। सो यू कैन सी दैट देयर इज टू सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी दिस वन। यहाँ पे देखो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे दो प्राइमरी वाइंडिंग है P1 एंड P2, ठीक है, एंड टू सेकेंडरी वाइंडिंग S1 एंड S2। ठीक है, नाउ दिस P2 और S2 को हम लोग देखो यहाँ पे आपकी जो P2 है और S1 है उसको शॉर्ट किया हुआ है, एज यू कैन सी दिस। ठीक है, और P1 और S2 को हमने वोल्टमीटर के साथ कनेक्ट किया है। ठीक है, ना इफ द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर, अगर ये वोल्टमीटर की रीडिंग इज, अगर इफ द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द सप्लाई वोल्टेज, अगर इन दोनों V1 और V2 के डिफरेंस ये वोल्टमीटर शो करता है, दैट मीन्स ये एक सबट्रैक्टिव पोलैरिटी मार्किंग है। और अगर, ठीक है, और अगर ये वोल्टमीटर, इफ द वोल्टमीटर रीड्स वोल्टेज इक्वल टू द सप्लाई वोल्टेज, मतलब कि अगर ये दोनों V1 और V2 अगर आपके, जब आप उसको ऐड करते हो या तो फिर अगर आपका जो V3 यहाँ पे कनेक्ट किया है, अगर उसने टोटल वोल्टेज दिखाया विच वी आर गिविंग सप्लाई टू दिस ट्रांसफॉर्मर, देन इट इज एडिक्टिव पोलैरिटी। सो एडिक्टिव पोलैरिटी का सर्किट डायग्राम ये है, जहाँ पे यू हैव टू शॉर्ट primary winding 2 and secondary winding 1, and you have to connect primary winding 1 and secondary winding 2 with a voltmeter। ठीक है, जब आप इसको सप्लाई दोगे तब आपकी ये V3 जो वोल्टमीटर है ये एक रीडिंग शो करेगी विच शो V1 प्लस V2, जो भी वैल्यू दोनों का आएगा वो यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, अब V3 की जो वैल्यू होगी वो टोटल वोल्टेज वैल्यू होगी जो भी आप उसको ट्रांसफार्मर को इनपुट दे रहे हो वो। सो अगर यहाँ पे टोटल वैल्यू आती है विच इज द इनपुट एंड इट इज इक्वल टू द इनपुट पावर सप्लाई, देन इट इज कॉल्ड एज एडिक्टिव पावर प्ले। एडिटिव मतलब ऐड करना। और जहाँ पे आपका सब्ट्रैक्शन आता है तब यू हैव टू शॉर्ट P2 एंड S2 एंड connect a voltmeter through P1 and S1। ठीक है, when you will provide a supply to the transformer, then the V3 will show the difference between V2 and V1। ठीक है, V1 और V2 के बीच का जो डिफरेंस है
वो कहाँ पे डिफ्लेक्ट होगा, V3 में. So which indicates that this circuit is subtractive polarity circuit. So as you can see, the temporarily external short the terminal, then it will show that V3 is equal to V1 plus V2, और subtractive polarity में V3 is equal to V1 minus V2. In this video, you have learned the testing of transformer, that is routine test, PO mapping, PO1, 2, 3, PO10, PSO1. Next slide will be on routine test of transformer. Thank you.